जब गलती की है तो कदम तो पीछे खींचने ही पड़ेंगे, वरना पुलिस की एक गलती की वजह से योगी सरकार को बिला वजह की लानत मलामत झेलनी पड़ रही थी। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस ने एक घर में 26 नमाज पढ़ने वाले अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस को 24 घंटे गुजरने के बाद नज़र आया कि जिन इल्ज़ामात के तहत केस दर्ज किया गया था सब गलत हैं। बताया जाता है कि जब मुरादाबाद एसएसपी हेमंत कुटियाल ने मामले की छानबीन कराई तो इल्ज़ामात गलत पाए गए, लिहाजा एसएसपी की हिदायत पर केस को खारिज कर दिया गया। दरअसल मामला मुरादाबाद के झज्जलेट के दुल्हेपुर गांव का है, जहां कुछ सरफिरों की शिकायत पर कि नमाज पढ़ने से नफ़रत, दुश्मनी और अदावत फैलाई जा रही है, इसलिए इसे रोका जाए। पुलिस ने आओ देखा न ताओ एक घर में जमात से नमाज पढ़ने पर 26 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद इस मामले पर हंगामा मचा हुआ था और हर तरफ से योगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की थू-थू हो रही थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के एक ट्वीट ने यूपी सरकार की नींद उड़ा दी थी। ओवैसी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ट्वीट के जरिए कई सवाल कर डाले और मरकज़ की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। बहस ये छिड़ गई थी कि क्या अब लोगों को घरों में भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी होगी। लिहाजा 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि यूपी की योगी सरकार को अपने फैसले पर गौर करना पड़ा और कदम पीछे खींचने पड़े। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में ये भी लिखा था कि क्या हिंदुस्तान में मुसलमान अब घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते? क्या उनको नमाज पढ़ने के लिए हुकूमत और पुलिस से इजाज़त लेना होगी? उनका सवाल था कि क्या समाज में बुनियाद परस्ती इस हद तक फैल चुकी है कि अब दूसरों के घरों में नमाज पढ़ने से भी लोगों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंच रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए कि कब तक मुल्क में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाएगा। काबिल गौर बात यह है कि मुरादाबाद में नमाज पढ़ने वाले 26 लोगों पर दफ़ा 505 की शक 2 लगाई गई थी और इल्ज़ाम था कि घर में नमाज पढ़ने वाले मुसलमान दूसरी तरफ से नफ़रत, दुश्मनी और अदावत फैला रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने बग़ैर किसी छानबीन के मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन इसके बाद इस पर केस खारिज करने का दबाव बढ़ने लगा था। बहरहाल अब यूपी पुलिस की पहले घर में नमाज पढ़ने वालों पर मुकदमा करने से तो किरकिरी हो रही थी, वहीं अब मुकदमा खारिज करने पर उसे मज़ीद सवालों का सामना है। सवाल ये है कि जब इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं थे तो कैसे पुलिस ने बग़ैर छानबीन के संगीन इल्ज़ाम के तहत 26 मुसलमानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। वहीं अब पूछा जा रहा है कि जिन सरफिरों की ये साजिश थी, उन्हें झूठी इत्तला देने, अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश करने की वजह से क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुजाहिद को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। ग्राम दुल्हेपुर में गाँव वासियों द्वारा प्रमुखता चंद्रपाल आदि ने सामूहिक नमाज को लेकर शिकायत करी थी इस लोगों की और उस पर प्राथमिक सूचना दर्ज हुई थी। प्राथमिक सूचना में सीओ साहब के पर्यवेक्षण में बहुत गहनता से जांच हुई। गहनता से जांच पश्चात ये जो आरोप है वो बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुए हैं और इस बेसिस पे ये मुकदमा एक्सपंज किया जा रहा है, जिसका मतलब कम्प्लीटली खत्म किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।